हाय गाइस, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग शब्दों की शब्दों को हम कैसे पहचानें उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, शब्दों को पहचानने के 4 तरीके होते हैं। रचना बनावट के से पहचान सकते हैं, उत्पत्ति से, अर्थ से और रूपांतरण से। तो हम लोग इससे पहले रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को जाने थे। जैसा कि रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कैसे पहचानें इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम तत्सम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तत्सम, तो तत्सम इसको 2 भाग में हम पहले तोड़ते हैं, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है संस्कृत, सम मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के समान यानी संस्कृत जैसे जो भी शब्द आपको लगेंगे वो सारे तत्सम होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, सूर्य, अग्नि, घृणा, पुष्प, क्षेत्र, अज्ञान, श्रृंगार, करपट, स्वप्न, ये सभी क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, नोट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ नोट में कि इनमें आधे अधूरे शब्द आते हैं। किनमें, तत्सम में। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, री, स, इस तरह से अगर शब्द आए, ठीक है, शुरू में आपको देखने को मिल जाए तो वो भी क्या होंगे, तत्सम ही होंगे। या फिर जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो सारे क्या हैं, तत्सम हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तत्सम को पहचान पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, तद्भव के बारे में। आगे लिखा हुआ है तद्भव में, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, तत् प्लस भव। तत् का मतलब संस्कृत, भव मतलब बना हुआ। अब इसमें क्या होगा, यानी संस्कृत से बना हुआ, यानी संस्कृत के बना हुआ। ठीक है, संस्कृत का बना हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित या बदलकर यानी परिवर्तित होकर अपनाए गए हों। ठीक है, तद्भव में क्या होंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर अपनाए गए होंगे, वो सब तद्भव होंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य। सूर्य क्या है, तत्सम है, लेकिन सूर्य से उसका हिंदी क्या बना, सूर्य से धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत से बना हुआ है, सूर्य से सूरज बना। ठीक है, तो सूरज क्या हुआ, तद्भव हुआ। ठीक है, यहाँ पे सूर्य हो गया तत्सम और सूरज जो बना वो हो गया तद्भव। ठीक है, आगे और देखते हैं। जैसे देख लीजिए, अग्नि हो गया, अग्नि तत्सम हो गया और अग्नि से क्या है, आग। आग जो हुआ वो तद्भव हुआ। दुग्ध संस्कृत का शब्द है, वो तत्सम हो गया। दुग्ध से क्या बना, दूध, वो तद्भव हो गया। सर्प संस्कृत का शब्द है, सर्प से क्या बना, सांप, वो तद्भव हो गया। दंत तत्सम हुआ, दांत तद्भव हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है आगे देख लीजिए। इनमें पूरे शब्द आते हैं। ठीक है, जो तद्भव होते हैं इसमें पूरे शब्द आते हैं, अधूरे शब्द नहीं आते हैं। अगर ठीक है, आगे चलते हैं, देशज के बारे में देखते हैं। देशज में क्या लिखा हुआ है, देश प्लस ज, यानी देश का मतलब देश ही, ज से जन्मा याद कर लीजिए, यानी देश से जन्मा हुआ। ठीक है, यानी आगे लिखा हुआ है कि जिसकी उत्पत्ति का पता न चलता हो वैसे शब्द देशज कहलाते हैं। मतलब देहाती भाषा में जो भी शब्द बोले जाते हैं वो सारे देशज आएंगे। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में घोटाला, गड़बड़, उटपटांग, ढेंगा, पिल्ला, फटाफट, धराधर, कबड्डी, ये सब क्या है, देहाती वर्ड है, देहाती शब्द है। तो ये सब किस में आएंगे, देशज में आएंगे। ठीक है, इसके बारे में नोट में कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इनमें स्वयं उत्पन्न शब्द, यानी स्वयं ही बनाया गया, खुद अपने यहाँ बन गया शब्द, ठीक है, वो सारे देशज में आएंगे। गांव देहात के शब्द ये सभी देशज कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लोटा, हसिया, फावड़ा,
ठीक है, खिचड़ी, या फिर जो भी जितने सारे क्षेत्रीय शब्द हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, देशज होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आया विदेशज। ठीक है, विदेशज को देखते हैं। देखिए, विदेश प्लस ज यानी विदेश से जन्मा, विदेशज को आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, यानी विदेश से जो जन्मा शब्द है, जन्म, वो भी विदेशज कहलाएगा। जैसे देखते हैं नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में। विदेशज को दो भाग में हम बदल देते हैं। जैसे एक शब्द होता है ज्यों का त्यों होगा, एक होगा बदलकर कुछ और बन गया, पहले था कुछ और लेकिन धीरे धीरे समय अंतराल में वो कुछ और शब्द हो गया। ठीक है, उसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो पहले वाले भाग में देखते हैं ज्यों का त्यों में, जैसे हो गया स्कूल, इंग्लिश में भी स्कूल लिखते हैं, हिंदी में भी स्कूल लिखते हैं। बैग हो गया, टिफिन हो गया, स्टेशन, बैंक, अपील, ऑनलाइन, गजल, ये सभी विदेशज ही कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी विदेश से जन्मा हुआ शब्द है। ठीक है, इंग्लिश में जैसे लिखते हैं वैसे भी हिंदी में उसको उसी प्रकार लिखते हैं। और इसमें बदल कर में देखिए, जैसे कैप्टन, जैसे एक समय था कैप्टन बोला जाता था, और ये सब धीरे धीरे कैप्टन से किस में बदल गया, कप्तान में। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेज आ गया। हॉस्पिटल था पहले, हॉस्पिटल से अब क्या हो गया, अस्पताल। बॉक्स था, बॉक्स से बक्सा। अलमीरा से अलमारी। लैंटर्न से लालटेन। ठीक है, इसमें बदलाव हुआ और कुछ शब्द ज्यों का त्यों होता है। ये सभी किस में आते हैं, विदेशज में। आगे देखते हैं, नोट में लिखा हुआ है कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच, ये सभी शब्द भी विदेशज में आते हैं। ठीक है, अरबी शब्द हो गया, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच, ये जो भी शब्द है ये सभी किस में आते हैं, विदेशज में आते हैं। ठीक है, जैसे अरबी में कुछ शब्द देख लीजिए। अरबी में जैसे अमीर, अजब, अजीब, कुर्सी। ठीक है, या इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी शब्द होते हैं, जैसे मस्जिद, अल्लाह, इबारत, पैगंबर, मक्का, मदीना, कुरान, किताब। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, विदेशज में। ठीक है, ये सब, ये जो भी शब्द लिखा हुआ है ये अरबी में लिखा हुआ है। ठीक है, वकील, अदालत, गवाह, गुनाह, ये सब अरबी शब्द हुए। मुहावरा, मानसून, मौसम, ये सभी अरबी शब्द हुए। तुर्की शब्द में क्या आते हैं, ये शब्द पूछा जाता है, अरबी शब्द कौन सा है, तुर्की शब्द कौन सा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल्स में यही सब होते हैं, जिनको आप देख लीजिएगा। तुर्की शब्द हो गया कैंची, चाकू, तोप, इस्त्रा, बारूद, तमंचा, बेगम, ताश, इस तरह से ये सभी तुर्की शब्द हैं। सौगात, बावर्ची। ठीक है, नोट में कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इनमें हथियारों के नाम आते हैं। ठीक है, तुर्की शब्द में हथियारों के भी नाम आते हैं। ठीक है, और उर्दू, मुगल, चेचक, ये भी तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द में आते हैं। पुर्तगाली शब्द जैसे हो गया अचार, काजू, अनानास, संतरा, कनस्तर, अलमीरा, फीता, तंबाकू, इस्पात, स्त्री, मिस्त्री, ये सभी पुर्तगाली शब्द हुए। नोट में लिखा हुआ है, इसमें खाने पीने वाले शब्द भी आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली शब्द में खाने पीने वाले शब्द भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीनी शब्द, चीनी शब्द में जैसे होते हैं लीची, चीकू, चाउमीन, चीनी, चाय, पटाखा, ये सब चीनी शब्द हो गए। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंच शब्द हो गया कूपन, करतूस, होटल, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मीनू, सूप, ये सभी फ्रेंच शब्द हो गए। चलिए, पांचवा क्या है, संकर है। संकर को द्विज भी कहते हैं। तो जो शब्द दो अलग अलग भाषा से मिलकर बने, जो शब्द दो अलग अलग भाषा से मिलकर बने, उन्हें क्या कहेंगे, संकर कहते हैं। ठीक है, संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लाठी चार्ज, यानी लाठी अलग भाषा हो गया, चार्ज अलग हो गया। ठीक है, दो शब्द हो गए इसमें, लाठी और चार्ज, तो दो अलग अलग भाषा हो गया। ठीक है, लाठी हिंदी शब्द हो गया, चार्ज अंग्रेजी का हो गया, तो दोनों शब्द मिलकर क्या हो गया, लाठी चार्ज। तो इनको हम क्या कहेंगे, संकर। अगरू गैस। ठीक है, ब्रेड पकौड़ा, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, अजायब घर। ठीक है, ये सभी होगा संकर। तो आज हम लोग पढ़े क्या, आज हम लोग पढ़े हैं शब्दों के पहचानने के तरीके उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया गया है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया। संकर शब्द एक और अलग से जोड़ा गया है, लेकिन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के ही शब्द। ठीक है, तो हम लोग
आज लोग उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के बारे में जाने हैं, शब्दों को फंसाने के तरीके के बारे में जाने हैं, जो कि आपके KVS, DSSS और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें हिंदी पूछा जाता है, वहाँ पे इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।